अस्सलाम वालेकुम। जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हमारे रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे हैं, बेशक हम घरों के अंदर थे, लॉकडाउन था, जो कुछ भी था, लेकिन अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि हमने खूब इबादतें की, हमने खूब कुरान पढ़ा, नमाज़ पढ़ी और उसके साथ अपने फैमिली के जितने भी मेंबर्स से सबसे बातें करते रहे, चाहे फ़ोन पे थे चाहे लेकिन थे राब्ते में थे। वरना ये होता था कि हमें टाइम ही नहीं मिलता था किसी से बात करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम सब एक जगह थे, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, पूरे रोज़े रखे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो टाइम था अपनी फैमिली को देने का। फैमिली मतलब जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं, वरना ये होता है कि इतने बिजी होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन हम क्या हमेशा शिकवे करते रहते हैं, अल्लाह ये हो गया, लेकिन हर काम में अल्लाह की बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हमारे लिए हर अल्लाह ताला जो भी सोचता है ना हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। तो आज का जो दिन है ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है। हमने रमज़ान में जो रोज़े रखे और इबादत की, उसके बाद अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया और मैं ये नहीं किसी सबसे कहूँगी कि आप मुँह बनाकर नाराज़ होकर बैठे कि ये ईद तो हमारी लॉकडाउन में गुजर गई या रमज़ान हमारे लॉकडाउन, ऐसा नहीं है। अल्लाह जो भी हमारे लिए सोचता है बेहतर ही सोचता है। तो बस आपको पता है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी हालात थोड़े थोड़े बेहतर होंगे और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। ये हम सब की दुआएं है। भारत सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है। जितने भी हमारे सारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बना रही बहुत ज़बरदस्त सा तसला कबाब बन रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं एक हमारे पास बिरयानी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी बाल्टी बिरयानी बन रही है। एक स्वीट मिल्क सोया मिल्क जो है हम बना रहे, सॉरी सोइयों का एक बहुत अच्छा डिज़र्ट बना रहे हैं। हमारे पास है बेक पार्लर और बेक पार्लर से आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। और आज तो वैसे भी हमारे पास कनॉलिव ऑयल है जो ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। आपको पता है कि डॉक्टर भी आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, जो बेहतरीन ऑयल है। और इसका हमेशा लोग यही कहते हैं कि जब आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, आप सेहतमंद रहें, तो आप कोशिश करें कि अच्छे ऑयल का इंतखाब करें। जिस तरह से हमारे पास कनॉलिव ऑयल है जो प्योर ऑयल है, जिसका आप खाना बनाकर आप फ्रिज में भी रखेंगे वो जमता नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं है, कोई हीक नहीं आती, बड़ी खूबसूरत बॉटल्स के साथ है। और इसके साथ यहाँ पर आपको बचत पैक भी मिलेगा। यहाँ पर देखें 2 बॉटल हैं, एक पे आपको 60 रुपीज़ की बचत मिल रही है और एक पे 36 रुपीज़ की बचत मिल रही है। तो ये आपको रमज़ान का जो कहते हैं ना तोहफ़ा था, जो आपको ईद के तोहफ़ा ही आ रहा है। ठीक है जी, तो आज ये आपको ये गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉईल करने रख लिया, इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पर कौन सा वाला, इसका ये वाला मेरे पास है। यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर है। शेफ़ कुकवेयर का आपको पता है कि मैं काफ़ी अरसे से हम इस्तेमाल करें, बल्कि बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त शेफ़ कुकवेयर की इनकी जितनी भी, पाकिस्तान का पहले जो प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले शेफ़ कुकवेयर ही हैं। और इनके जो जितने भी यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त इनकी कढ़ाइयाँ, पतीले जो डबल कोटिंग है। और अब तो इन्होंने कलर में भी लेके आ गए हैं। अगर आपकी किसी कज़न की, किसी की फ्रेंड की या किसी की भी घर की शादी है तो आपने शेफ़ कुकवेयर ही लेके देना है, उनको गिफ्ट करना है, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त बड़ा पायदार है। अमूमन आम जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके बाद उसका कलर निकल के आ जाता है, लेकिन शेफ़ कुकवेयर की ये खूबी है कि इसका कलर नहीं निकलता, पॉलिश नहीं उतरती और बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का। और आज देखें प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करी तो ये पहली वाइट कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा जी, यहाँ पर हम तसला कबाब की तरफ चलते हैं, इसलिए कितनी देर में गोश्त उबल रहा है तो आप इसके नोट कर लीजिए कि चिकन आधा किलो चाहिए, प्याज तकरीबन हमें 3 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, इसके ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चम्मच, जायफल चाहिए 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए इसका जो मसाला बनाना है, मसालों के लिए हमें क्या चाहिए, पिसे हुए टमाटर 1 कप है, दही आधा कप है, साथ में हरा धनिया आप ले लीजिएगा तकरीबन इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, और साथ में आपने ऑयल ले लेना है, कनॉलिव ऑयल आधा कप है, साथ में चिली सॉस 2 खाने के चम्मच और टमाटो केचप 2 खाने के चम्मच। तो ये चीज़ों का हम जब इस्तेमाल करें, ये हम इस्तेमाल करें यहाँ पर तसला कबाब के। तो सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे उसको, प्याज हरी मिर्चों को, और इसको हम पीस लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए। फिर इसके कबाब बनाएंगे, फिर इसकी ग्रेवी का अलग से अज्जा जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं जब तक हमारा गोश्त थोड़ा सा गल जाएगा। ये मेरे पास है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं। यकीनन इस दफ़ा भी ये कोई बात नहीं, अगर आप किसी से मिलजुल नहीं रहे, अपने घरों में हैं, तो ईद को एंजॉय करें। ज़ाहिर है आपको पता है कि ईद पे भी थोड़ा सा ये होता है कि फैमिली के हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं उन लोगों को बड़ा मिस कर रहे होते हैं कि चलें उन लोगों से मिल लें, लेकिन आप घरों के अंदर ही हैं, कोई बात नहीं, इसमें फ़ोन पे बात करें, लंबी लंबी बातें करें। ठीक है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा डालते हैं ज़ीरा, यहाँ पर थोड़ी सी आपने लाल मिर्च पाउडर है, साथ में हम यहाँ डाल देंगे नमक, जायफल जावित्री,
और ये मेरे पास है लहसुन। इसके बाद ये कीमा जाएगा और इसको हम पीस के इसके कबाब्स का शेप दे देंगे। बहुत अच्छे से इसको पीसना है। बिस्मिल्लाह। थोड़े से कम मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, इसलिए कि हम जब इसका मसाला बनाएंगे तो उसमें ज़रा ज़्यादा मसाला डलेगा, तो उसके लिए टमाटो पेस्ट वगैरह, दही वगैरह डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डलता है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़े से कम अज्जा डाला है। चलिए जी, हो चुका है। इसको हम निकालेंगे, दोबारा उसी बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं जिसके अंदर से हमने इसको यहाँ पर पीसने के लिए डाला था। कबाब का शेप देंगे। तसला कबाब है, तसले में आप बना सकते हैं, तसले में सर्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ से ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कढ़ाई में भी बनाकर उसके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसका बनता ज़रा तसले में था, बड़ा अच्छा खुला सा मसाला इसका तैयार होता था। तो ये पहले पुरानी रेसिपी है तो उसके अंदर बड़ा अच्छा सा ये होता था। लेकिन अभी ये कि थोड़ा सा हम लोगों के चेंज हो गए, जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे पास यहाँ पे शेफ़ कुकवेयर की इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी कढ़ाइयाँ आई हुई हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलो जी, इसको मैं निकाल लेती हूँ। मैंने इसको निकाल दिया, इसको रख देते हैं साइड पे और फिर हम टमाटर इसकी ग्रेवी के जो अज्जा हैं उसको हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको सिंपल कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो राउंड बना लें, आप चाहें तो लंबाई में बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आप कबाब बनाना चाहें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लूँगी, मेरे पास है एक बाउल ले लेते हैं। थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ पर ऑयल, ताकि कबाब जो हम बनाएं तो वो बड़े आराम से आसानी के साथ बन जाए। तो उसमें ये होगा, इससे हम जब कनॉलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो हमारे कबाब जो हैं वो बड़े सॉफ्ट से बन जाएंगे, श्रिंक नहीं होंगे, और दूसरा ये कि उसमें क्रैक नहीं पड़ा होगा। अमूमन ये होता है कि जब आप कबाब बना रहे होते हैं तो थोड़े से क्रैक पड़ जाते हैं, तो इसमें क्रैक नहीं पड़ेंगे। तो मैं इसको प्लेट ले लेती हूँ। असल में थोड़ा सा किचन हमारा चेंज हो गया तो मुझे चीज़ों का थोड़ा इतना आइडिया
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।